अगस्त में इसी साल ये आईपीओ आया था, काफ़ी बड़ा बज़ था, रिन्यूएबल की थीम अपने आप में काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पहले कंपनी के कारोबार को समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो सोलार पीवी मॉड्यूल्स ये बनाते हैं और ये बनाने के लिए 81% जो रॉ मटेरियल होता है ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि अगर आप अपने लाइफ हाई से देखें तो ये स्टॉक 42% नीचे आपको मिलेगा। अगर आप इशू प्राइस से देखें आईपीओ के भाव से तो तकरीबन 30% की गिरावट यहां से आपको देखने को मिल रही है। हाल ही की लिस्टिंग है और इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक में आ गई। अब बड़ी बात हैरत की यह भी है कि आईपीओ के दौरान रिस्पांस अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिला था। जो कुल सब्सक्रिप्शन है 56 टाइम्स का था। रिटेल कैटेगरी में 8 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था और ऐसा नहीं है कि इशू सस्ता था, बड़ा महंगा इशू था। FY25 EPS के हिसाब से देखें तो 72 टाइम्स पर इस आईपीओ को जो है वैल्यू किया गया था। लेकिन एक खास डेवलपमेंट ये हुआ कि आईपीओ के कुछ समय बाद ही आप देखें तो ऑलमोस्ट सितंबर के महीने में कंपनी ने प्रमोटर्स ने 30% हिस्सेदारी जो है अपनी गिरवी रख दी और स्टॉक के बाद देखें तो एकाएक बड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी इस स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन समझते हैं कि दरअसल इस स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों आ रही है, दिक्कत क्या है। एक तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती जा रही है। सभी कंपनीज की बात करें तो बड़े क्षमता विस्तार के प्लान्स हैं और इसी के चलते प्राइसिंग प्रेशर है, कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा जहां पर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी के लिहाज से भी कंपनी बहुत पीछे है और जो लीडिंग प्लेयर्स हैं ये लगातार अपनी क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है वारी एनर्जी के पास है 15 गीगावाट की। इसके बाद गोल्डी सोलार है 14 गीगावाट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में बड़ा प्लेयर 10 गीगावाट है। एमवी फोटोवोल्टिक यहाँ पर देखें। इसके बाद ग्रू एनर्जी है, प्रीमियर एनर्जीज है, टाटा पावर है और उसके बाद आता है विक्रम सोलार। 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी इनके पास है। तो फिलहाल के लिए इस स्पेस में कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसी के चलते आप देखें तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वैल्यूएशन तो बड़े महंगे हैं लेकिन फाइनेंशियल्स में इतना दम नजर नहीं आता। अगर आप Q2 FY26 यानी जो पिछली तिमाही आई थी इसके नतीजे देखें तो इसके कंपैरेटिवली एबिटा मार्जिन्स इंडस्ट्री में थोड़े से कम थे। अब आप देखें प्रीमियर एनर्जीज के सबसे ज़्यादा 31% के, वारी एनर्जीज के भी देखें तो 23%, लेकिन विक्रम सोलार सिर्फ 21% के एबिटा मार्जिन्स क्लॉक करते हैं और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। महंगे वैल्यूएशन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और निवेशक बेचारे फंस गए।